नरेला रामलीला मंचन के लिए हुआ भूमि पूजन। सुभाष रामलीला ड्रामेटिक क्लब की ओर से किया गया आयोजन। सन 1947 में शुरू हुई थी रामलीला। बाहरी दिल्ली की है सबसे बड़ी रामलीला। भूमि पूजन में पहुंची क्षेत्र की सामाजिक, धार्मिक और राजनीति हस्तियां। ये तस्वीरें बाहरी दिल्ली के नरेला क्षेत्र की है, जहां दिल्ली की सबसे बड़ी रामलीला कमेटियों में शुमार सुभाष रामलीला ड्रामेटिक क्लब की ओर से रामलीला के भूमि पूजन का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। भूमि पूजन समारोह की शुरुआत हवन से की गई। इस दौरान समिति के सभी सदस्यों ने आहुति डाली। इस दौरान क्षेत्र की लगभग सभी सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक हस्तियों ने हिस्सा लिया। वही मंच का संचालन करते हुए संस्था के प्रधान विष्णु दत्त भारद्वाज ने रामलीला मंचन से जुड़े कई पहलुओं पर प्रकाश भी डाला। उन्होंने बताया कि सन 1947 में सिर्फ 4 टेबलों पर शुरू हुई ये रामलीला दिल्ली की सबसे बड़ी रामलीलाओं में शुमार है। रामलीला का संस्थापन 1947 से ये रामलीला हमारे पूर्व स्थलीय आ रही है। सन 67 से हमारी स्टेट की रामलीला गन्ना के चालू हुई। उसके उपरांत लगातार 54 साल से ये रामलीला स्टेट की निरंतर बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि सुभाष रामलीला ड्रामेटिक क्लब की शुरुआत देश आजाद होने के साथ ही हुई थी। हर बढ़ते वर्ष के साथ इस रामलीला कमेटी ने एक नया आयाम स्थापित किया है। भूमि पूजन के बाद लीला के कुछ मुख्य दृश्यों की प्रस्तुति की गई। लक्ष्मण परशुराम संवाद, सीता हरण सहित नए तरीके की गणेश वंदना प्रस्तुतिकरण ने सबका मन मोह लिया। और तू अपना भला चाहता है तो क्षण जिसने ये घोर विनाश किया। वही कार्यक्रम में इलाके के प्रबुद्ध लोगों सहित सामाजिक और राजनीतिक हस्तियों ने भी हिस्सा लिया। वही इस मौके पर एक्शन इंडिया के संवाददाता ने रामलीला के प्रधान से रामलीला की तैयारियों को लेकर भी बात की। देखिए क्या कुछ बोले प्रधान विष्णु भारद्वाज। हमारे साथ सुभाष रामलीला ड्रामेटिक क्लब के प्रधान विष्णु भारद्वाज हैं। उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अब की बार की रामलीला में क्या विशेष है। प्रधान जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। प्रधान जी, बहुत सालों से जब से आज़ादी मिली है तब से रामलीला का मंचन हो रहा है और पिछले बहुत वर्षों से आप प्रधान हैं, तो अब की बार इस लीला में क्या विशेष रहेगा? अब की बार विशेषता हमारी रामलीला की ये रहेगी कि हमने आज तक रावण का जो ना हाइट बहुत कम थी, अब के अट्रैक्शन है 125 फुट का हम रावण बनाएंगे और इसकी एडवर्टाइजमेंट बहुत हो चुकी है। जब छोटे रावणों में इतनी भीड़ होती थी, अब की दफ़ा हमें उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा पब्लिक आएगी और ये अट्रैक्शन होगा हमारा। ऐसा कहीं दिल्ली के अंदर कहीं भी ये 125। हाँ, क्योंकि मैंने देखा था पिछली बार जो है लीला पे हेलीकॉप्टर द्वारा फूल बरसाए गए थे, तो अब की बार जो उस टाइम हमने फूल बरसाए थे, वो नया अट्रैक्शन था। अब के हम 125 फुट का जो राउंड बनाएंगे ये भी नया अट्रैक्शन है। पूर्व विधायक नील दमन खत्री जी हैं, उनसे बात करते हैं। जिस तरह से आयोजन, इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है, आपका क्या कहना है? निश्चित रूप से जब से देश आज़ाद हुआ है तब से सुभाष रामलीला ड्रामेटिक क्लब यहाँ भगवान श्री राम का मंचन कर रही है और ये कमाल की बात है, जब से जुड़े हुए लोग आज भी हैं और भगवान राम का जो आदर्श है उसको दिखाने का, उसके सभी पात्र, चाहे हनुमान जी है, चाहे सीता माता है, चाहे अंगद है, सबका यहाँ बहुत सुंदर जो है कार्यक्रम रहता है। ये भगवान श्री राम की धरती है और मैं सबसे पहले नरेला की आज़ादी से पहले की जो हमारी रामलीला है, सुभाष रामलीला ड्रामेटिक क्लब के जितने भी सभी मेंबर हैं, मैं इन सबको अपने दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ये मेरे श्री राम, मेरे प्रभु, मेरे आराध्य है, जिसकी ये पावन भूमि है, उसका मंचन आज़ादी से पहले यहाँ करते आ रहे हैं। इसमें हमारे यहाँ के प्रधान दादा विष्णु भारद्वाज जी बहुत ही सिंसियर, उम्रदराज भी हैं और अपने प्रभु राम के प्रति वो जज्बा उनका ऐसा है कि वो पूरे नरेले में एक इतना बड़ा, बहुत बड़ा भव्य आयोजन करते हैं। नरेला से वीडियो जर्नलिस्ट सुनील के साथ रामा खत्री की रिपोर्ट।